सो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एपी, जीपी और एचपी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इससे पहले जो है इसकी दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने एपी और जीपी को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हाँ, इतना शुरू में बता दूं, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे हल्के से लेंथी होंगे और थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लासेस में जो है पढ़ चुके हैं। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एपी और जीपी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अगर मान लीजिए हमारे पास A1, A2, A3 सो ऑन, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास एचपी में होगा। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/A1 कॉमा 1/A2 कॉमा 1/A3, ये जो है हमारे पास होगा एपी में। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं। एचपी कैसे पहचानना है आपने कि गिवन सीरीज हमारे पास एचपी है। उसका 1/A1, 1/A2, 1/A3 ये हमारे पास होगा एपी के अंदर। जी हाँ, और एपी के जो सारे रूल हैं वो एचपी में लगते हैं। शर्त ये है कि 1 करके हो जाता है। अब देखिए ये हमारे पास एपी आ गई बिकॉज A1, A2, A3 आर इन एचपी। मतलब अपॉन में जो है हमारे पास ये एपी होगा। इसकी nth टर्म क्या होगी, ध्यान दीजिए। इसकी nth टर्म होगी an। ए कितना है यहाँ पर 1/A1, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई। अब जो है हमारे पास जीपी की, माफ कीजिएगा, एचपी की nth टर्म क्या आएगी, ध्यान दीजिए। एचपी की nth टर्म हमारे पास आएगी 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास होगी किसकी? nth टर्म एचपी की। बस इतना सा रिलेशन है एपी और एचपी के बीच में। ठीक है, कहीं भी आपको एचपी आ जाए उसकी वैल्यू को एपी में कन्वर्ट कर दीजिए, सब कुछ एपी के रूप से कीजिए। बाद में जो है जैसे एचपी 1/दिस हो जाएगा, तो ये हमारी एचपी की यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? या आपने नोट्स बना लिए हो तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये तो था हमारे पास एचपी के बारे में। ये हो गया तीनों सीरीज का बेसिक आइडिया। एपी, जीपी और एचपी तीनों सीरीज का हमने मेन आइडिया ले लिया है, जिसमें एपी और जीपी पर डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब मैं आपको कुछ सीरीज के डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सीरीज पुट हो जाती है जो हमसे सॉल्व नहीं होती, उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड की बात रहती है। तो आपको वो अपने नोट्स में जो है नोट डाउन कर लेना है, जो भी अभी करवाऊंगा। कुछ डायरेक्ट सीरीज होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल की सीरीज हो गई, 1+x⁻⁻1 की सीरीज हो गई। इस तरीके की कुछ इनफाइनाइट सीरीज आपको बताऊंगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। 1+x⁻⁻1 ये होता है किसके बराबर? 1 - x+x² प्लस सो ऑन। ये हमारे पास 1+x⁻1 रहती है। यहां पर 1+x⁻2 अगर हो तो ये होती है 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस सो ऑन। मेन ही आपको करवाऊंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन में जो लगती हैं सीरीज वो आपको बताऊंगा। ये पहली होगी, ये दूसरी होगी। इसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल सीरीज।
e की पावर x, e की पावर x होती है 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये रहती है एक्सपोनेंशियल की सीरीज। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होगी x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस सो ऑन। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन में जो है इंक्लूड रहती है और डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो किस तरीके से होता है। इस साइड वाली टर्म आपको दी गई होगी, आपके पास कुछ क्वेश्चन में होगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। अगर आपको पता होगा कि ये सीरीज हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n के बराबर है, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर वो एडिशन का हो, फिर वो इंटीग्रेशन का हो, फिर चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। होप आपने जो है ये नोट डाउन कर ली होंगी। ये भी आपको बता देता हूं कैसे जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो आपको क्वेश्चन में आएगा, आपको ये याद होना चाहिए कि ये सीरीज किसके बराबर होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया तो प्लीज ये टाइप कर दीजिए, फिर आगे आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें एक सीरीज रहेगी जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक सीरीज आपको लिखाना भूल गया, सीरीज है 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? ये होता है e के बराबर। किसके बराबर होता है? e के बराबर। जो e हमारे पास होता है वो होता है 1 प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप देख लीजिए कहां से बनी है सीरीज। 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल आपके पास होता है सिंपल e के बराबर। अब देखिए e की x हमने पढ़ी थी, e के सर पे है 1, यहां पर x की जगह 1 पुट करो, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहां से आपको हिंट देता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। हम पढ़ रहे हैं एपी जीपी एचपी, ठीक है, जिसमें सम भी हम पढ़ रहे हैं। आपको देखिए ये सीरीज आ सकती है 1 प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल सो ऑन टू इंफिनिटी। आपको आएगा निकालिए एसन, इसका निकालिए एसन। आपको डायरेक्ट पता है जब ये सम हो रहे हैं तो किसके बराबर है? ई के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर होगा ई हमारा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीरीज कैसे जो है यूज करनी है, और ये सीरीज भी आपने नोट डाउन कर ली। ये जितनी सीरीज की पीजीटी एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है, जो पीजीटी के एग्जाम में आते हैं उनमें भी इनका यूज होता है। जब भी हम आगे अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा इन सीरीज का। तो इनको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे इनको रीडिंग मारनी है, अपने आप याद रह जाती है। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दिस वन, एक्सपोनेंशियल वाली, दूसरी है लॉग वाली, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की एन। ये दो सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई और आपको याद रखनी चाहे नहीं रखनी आपके ऊपर है, लेकिन ये दो तो मस्ट है, आपको याद हर हालत में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हम अब क्वेश्चन करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया? जस्ट टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। हाँ, लेकिन आपको बता दूं ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसका वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है। तो एचपी और एपी का रिलेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, एक चीज आपको और बता दूं, एक चीज और भूल गया था, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बता सकता है कोई कितनी होती है?
ई की वैल्यू एग्जाम में पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल में भी यूज होती है। ई की वैल्यू पता है किसी को कितनी है? देखिए, ई की वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में रहती है, ठीक है। 2 से बड़ी रहती है और 3 से छोटी होती है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल के बीच में भी इसका यूज होता है। आपको पता होना चाहिए ये जो एक्सपोनेंशियल होता है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आज के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जब पूरी कंसिडरेशन के साथ जो है देखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 की क्यूब ओवर 1 प्लस 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब ओवर 1 प्लस 3 प्लस ऑन टू एन टर्म। सम आपको निकालना है। 1 मिनट का समय देता हूं, ट्राई कीजिए। नहीं सॉल्व होता तभी ट्राई कीजिए, आपको बताएं कि कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। होप आपने ट्राई एटलीस्ट किया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ ब्लैक बोर्ड पे देखना है। हाँ, कहीं पे गलती होती है मुझसे गुना भाग में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट जो कमेंट कर देंगे कि वो वाला पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए, क्वेश्चन है 1 क्यूब। पहले तो हमें इसकी nth टर्म निकालना पड़ेगी। पहले निकालेंगे इसकी nth टर्म, फिर Sn निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसकी nth टर्म क्या निकलेगी बताओ मुझे। सिर्फ ऊपर वाली सीरीज की, नीचे वाले की नहीं पूछ रहा, ऊपर वाले की पूछ रहा हूँ डिनोमिनेटर में। उसकी जो nth सीरीज होगी, nth टर्म में क्या होगी बताओ। देख के पता चल रहा है nth टर्म क्या होगी ऊपर। देखिए, nth टर्म हम निकालेंगे तो ऊपर nth टर्म क्या होगी n क्यूब। इसमें क्या बड़ी बात है, कैसे निकालते हैं nth टर्म। देखिए, ए है हमारे पास 1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अगर आपको देखकर पता नहीं चल रहा फॉर्मूला अप्लाई करिए nth टर्म का। ए कितना है 1 है, बी कितना आया 2 - 1 1 आया। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कीजिए ऊपर, जो nth टर्म होगी इसकी, क्योंकि nth टर्म क्या होगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू एन क्यूब तक, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय nth टर्म अभी लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। nth टर्म अभी लिख रहे हैं हम, नीचे क्या आएगा, क्या है 1 + 3 + 5 + सो ऑन टू एन। ऑड नंबर है, ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं nth टर्म, बताएं जल्दी से। nth टर्म बताएं नीचे का, ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं 2n - 1 से। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। 2n - 1 ये इसकी nth सीरीज आई। अभी ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आपको बता रहा हूं। 2n - 1
आपको ये याद नहीं रहता है कि ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो आप an का फार्मूला लगाओ। an कितना आसान है, देखिए a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है नीचे का 2, कितना है 1 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1। और वैसे आपको ये याद भी होना चाहिए कि ऑड नंबर को डिनोट करते हैं इससे 2n माइनस 1 से। ठीक है, ये लिखिए अभी हमने इसकी nth टर्म। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 क्यूब ओवर 1 पहला है, प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ओवर 1 प्लस 3 दूसरा है, प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरफ पेयर में सेट है। तो ये सबसे लास्ट वाली टर्म आएगी, तो Tn क्या होगा हमारे पास टोटल, सिग्मा n क्यूब ओवर सिग्मा 2n माइनस 1। ये अभी हमारा Tn आ रहा है, nth टर्म आ रही है। पहला क्वेश्चन आपको लेंथी तरीके से करवाऊंगा, ठीक है, आगे शॉर्टेड मेथड से करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। Tn हो गया n क्यूब ओवर सिग्मा ऑफ 2n माइनस 1। यहाँ सिग्मा को मान के चलेगा 1 से इन्फिनिटी है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि n कितना है यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी, n कितना है 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है यानी अप टू n है, माफ कीजिएगा 1 टू n, n तक है, n तक क्वेश्चन में बोला गया है, 1 टू n है। अब n क्यूब हमें पता है कितना होता है, स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया हुआ है, ये सीरीज इसके बराबर रहती है। सिग्मा 2n कितना होगा 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस वन एन तक जाएगा, कितना होगा माइनस एन होगा। ध्यान दीजिएगा अभी Tn ही चला है, nth टर्म ही अभी लिख रहे हैं हम। करिए सॉल्व, देखिए 2 से 2 कैंसल, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करूंगा अब, देखिए एन स्क्वायर प्लस एन आएगा, इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन है, तो इस एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से ये वाला एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4 इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर, ये बचा, जिसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। ये हमारे पास आई एन टर्म। यहां तक किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा है इसका एस एन, ये तो निकली है ना टर्म, अब पूछा है एस एन हमसे, तो इसका एस एन निकालना है। अब हमें कैसे निकलेगा, देखिए एस एन इज इक्वल टू 1/4, फिर से सिग्मा करेंगे एन का 1 से लेके, ठीक है, एन तक, कितना आएगा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा एन। करिए फटाफट सॉल्व, 1/4, एन स्क्वायर का फार्मूला कितना रहता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, एक n यहां पर भी होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, प्लस सिग्मा 1 हो गया n प्लस 2, n कितना होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब इसको जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा एसएन होगा, वो हमारा एसएन होगा। ठीक है, कर लेते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट को है यहां तक सॉल्व करके छोड़ दिया करेंगे, आप खुद सॉल्व करोगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, अब 1/4 है, याद रखिएगा बाहर 1/4 है इनटू, देखिए इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए n यहां पर भी है, यहां पे भी है, यहां पर भी है, n को लेंगे हम कॉमन, ठीक है, तो कितना कॉमन लिया हमने n, डिवाइड बाय इस 6 को भी हमने ले लिया कॉमन, ध्यान से देखिएगा इस 6 को भी हमने ले लिया कॉमन। यहां कितना बचा देखिए n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, क्योंकि n/6 आ गया था कॉमन, प्लस n कॉमन ले लिया और 6 कॉमन ले लिया है,
यहाँ पर तो 6 था नहीं, इसलिए 6 से डिवाइड किया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बाहर है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 हमारे पास, प्लस n+1, n कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 6n+6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, n/24 आएगा, इसे लिख सकते हैं n/24 ब्रैकेट में देखिए n+1 इंटू n+2, ये आएगा n² प्लस n+2 n3n +2 +6 +6n+6 which is equal to n divided by 24 into n² प्लस 6 9n प्लस 6 12 2 14, तो ये हमारे पास आ गया Sn। सबको क्वेश्चन क्लियर किस तरीके से सॉल्व किया? हो सकता है बीच में जमा नफी की मल्टीप्लिकेशन की गलती हो सकती है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। मेथड इसी तरीके से रखना है, आपने पहले nth टर्म निकालनी है, फिर उसका Sn निकालना है समेशन करके, और उसके बाद ऐसी सीरीज बनती है n² n³ सिग्मा n, जो आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया था कल की क्लास में। इस तरीके से n² को लिखा जाता है, सिग्मा n को लिखा जाता है और सिग्मा n³ को लिखा जाता है। क्वेश्चन क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट प्लीज पूछ लीजिए अभी। क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? तो प्लीज स्टेप कीजिए, किसी को कोई डाउट है पूछिए कि किस तरीके से सॉल्व करनी थी सीरीज हमने ये, क्या सभी बताएंगे? बिल्कुल ठीक, फिर से बता देता हूं क्या करना है इन क्वेश्चन में। Tn यानी nth टर्म निकालनी है, nth टर्म को निकाल के उसका जब सम निकला तो सिग्मा लगाना है, बस उसको सॉल्व करना है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग करोगे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज x² प्लस 3² प्लस 5² प्लस ऑन। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समय आपका शुरू होता है अब। पहले तो सीरीज की मुझे nth टर्म बताए, देखिए ही पता चल रहा है। nth टर्म बताओ क्या होगी इसकी, nth टर्म बताओ सीरीज की। जल्दी से टाइप करो nth टर्म, इसमें मेन nth टर्म ही है, उसके बाद सिग्मा लगाना तो सबको आता है, सिग्मा के बाद सीरीज को सॉल्व करना सबको आएगा। nth टर्म 2n-1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया nth टर्म देखिए 2n-1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आई हमारे पास nth टर्म, सॉल्व कर लो उसको, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहां तक सबने सॉल्व किया, ये सबका आया? ये बताओ पहले, 4n² प्लस 1 माइनस 4n सबका आया? ठीक है, हमसे पूछा है, देखिए प्लस का साइन लगा है बीच में, मतलब सम करना है हमें, इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, ये इन्फिनिटी सीरीज है, या एन टर्म तक जो कहा गया है कि एन तक हमें सम लेना है इसका, तो ऐसा हमें निकालना है। अब मेन था इसमें एन टर्म निकालेंगे, ऐसा क्या होगा अब 4 इंटू सिग्मा n²
एंड रेंजिंग फ्रॉम, माफ कीजिएगा, जो ये है एंड जाएगा यहाँ से 1 से लेकर एन तक, प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा एन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 4 को सॉल्व करेंगे, अब एन स्क्वायर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सिग्मा 1 है तो ये जाएगा एन तक, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन टू एन तक, तो एन आएगा माइनस 4 एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए इन्हें सॉल्व करना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। देखिए मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 ऑलरेडी, 4 इसके साथ है, 4 इसके साथ है, ठीक है। 4 इसको भी काट देते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है, ये भी कट गया। कॉमन लेंगे अब यहां से हम n/3। n/3 कॉमन ले लिया, क्योंकि n देखिए सब में कॉमन है। जब n/3 ले लिया, यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस n कॉमन लिया है, 3 भी कॉमन है, यहां पर आ गया प्लस 3 माइनस, यहां पर देखिए n कॉमन लिया है तो कितना आएगा, 3 2 जार माइनस 6n माइनस 2 माइनस 6। यहां तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट? देखिए अब आके बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब मेन चीजें हैं Tn और Sn। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा n/3 इंटू, सॉल्व करिए 2 इंटू 2n स्क्र प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, n/3 इंटू 4n स्क्र प्लस 3 2 जार 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 3। ठीक है, 6n से 6n कैंसिल हो गया, हमारे पास आया n/3 इंटू 4n स्क्र, n/3 इंटू 4n स्क्र प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास Sn है, n/3 4n स्क्र माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कैसे सॉल्व करना है? दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, बस यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। आपने सारे क्वेश्चन चेक करने हैं और ये आंसर टैली करने हैं, आंसर ठीक है या गलत। कहीं पे कैलकुलेशन में गलती होगी मुझे भी बताना है और उसे करेक्ट करना है। मेथड आप अच्छे से समझ लीजिए, Tn Sn कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें पहला पार्ट करना है आपको 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म। एक्चुअली ये पॉइंट नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टीएन निकालिए, आप मेरे को टीएन तक बता दीजिए, वही हम समझ लेंगे, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। टीएन आपका निकलना चाहिए, टीएन तक सबको जो आंसर निकालना है। क्योंकि टीएन निकालना आपको आना चाहिए, टीएन बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। nth टर्म आपको हर एक सीरीज की आनी चाहिए निकालना, तब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। Tn 2n-1 नहीं, ये तो नहीं आएगा, 2n-1 नहीं होगा। बहुत क्लोज है, किसी और ने निकाला? हाफ पार्ट लिखा अभी आपने, टीएन ठीक है जितना निकाला, लेकिन उसमें थोड़ी कमी है अभी। चलिए ध्यान से देखिए टीएन कैसे निकलता है, सभी देख लीजिए, क्योंकि टीएन इंपॉर्टेंट है। देखिए सीरीज है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस
सीरीज है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सीरीज है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सो ऑन अप टू। इसमें आपने ऐसा नहीं देखना कि ये अलग अलग है, इसको अलग अलग मान के ही चलना है हमेशा। देखिए पहला एलिमेंट क्या है, एक। इस तरीके से सीरीज बनानी है, पहला पहला देखना है आपको, पहला पहला एलिमेंट क्या है। देखिए एक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर 7 होगा, डॉट 9 होगा। दूसरा है 3 5 फिर 7। तो पहले इसकी सीरीज बनानी है, 1 3 5 क्या बनेगा, 1 3 5 के nth टर्म क्या है ये बताएं पहले। 1 3 5 के nth टर्म बताओ, जल्दी से बताओ 1 3 5 के nth टर्म। 1 3 5 हमारे पास ऑड नंबर है, देखिए क्या आएगा ये 1 3 5, ये आया 2 1 -1, आया कि नहीं आया बोलो। बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए मल्टीप्लीकेशन में है, नेक्स्ट सीरीज कहां पर है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, डॉट से बता रहा हूं। 3 5 7 की nth टर्म बताओ, नहीं आता निकालना तो करिए। ए कितना है 3, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3 है 5 है, 5 से 3 गए 2, कितना है 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 1 से। अब देखिए बनी सीरीज ये वाली की नहीं बनी सीरीज, n1 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 1, n1 पुट कीजिए 1.3 आएगा, आ गया पहला। 2 पुट करेंगे 3.5 आएगा। पता चला आपको कि किस तरीके से जो इसकी सीरीज बनानी है nth। या किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ लीजिए, बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गई nth सीरीज की। ये होता है देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो कितना आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 4n स्केयर माइनस 1। अब बिल्कुल सिंपल है, ऐसे निकालना इसका, सिग्मा एन स्केयर माइनस सिग्मा 1 4, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। nth टर्म निकालना सीख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि जरूरी है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसकी ट्राई आपको खुद करनी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 7 13। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस 7 प्लस 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लस 21 प्लस 31। पहले तो आप मुझे ये बताओ ये एपी है जीपी है एचपी है क्या है, जल्दी से बताओ। सीरीज तो है कोई ना कोई, पर कौन सी सीरीज है बताओ, जल्दी से बताओ। 8 है, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31, बताओ जल्दी से सीरीज कौन सी है। नहीं आता तो एन टाइप कीजिए, अगर आता है तो बताएं। एपी जीपी क्या है ये, एचपी क्या है ये। जीपी कैसे हुई है, अगर जीपी होती, चलिए देखते हैं क्या है। 7/3 जो है 13/7 के बराबर होना चाहिए था। अगर जीपी होती तो B2/B1 C2/B2 के बराबर होना चाहिए, C2 C/B के बराबर होना चाहिए। तो ये तो बराबर है नहीं, ये 7/3 है, ये 13/7 है।
जीपी तो हुई नहीं है, जीपी कैसे हुई है? ये क्लियर हुआ कि जीपी क्यों नहीं है, इतना बताएं। ठीक है, अब आप देखिए ना, ये एपी है ना जीपी है ना एचपी है, इसके अलावा हमने कोई और चीज पढ़ी नहीं, तो इसका मतलब ये कोई सीरीज ही नहीं बन रही। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ना एपी बने ना जीपी बने ना एचपी बने, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान से देखिए, ये कोई सीरीज नहीं बनी है। अब हमें यहाँ पर सीरीज बनानी है, किस तरीके से देखिए, सम लगा हुआ है सबके बीच में, ऐसा लिख सकते हैं इससे, ऐसा लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, कहां तक है, अप टू इंफिनिटी तक है। अब हम जो दूसरा सेन लिखेंगे, इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे। ये जो सीरीज है, इसको एक स्टेप आगे लिखेंगे, यानी 7 के नीचे लिखेंगे 3, 7, 13, 21, यहाँ पर 31 आएगा। ठीक है, प्लस सो ऑन, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास टीएन था, nth टर्म होगी, यहाँ पर आएगा टीएन माइनस 1 प्लस टीएन, ये एक स्टेप आगे जाएगा। ये क्लियर हुआ कि कैसे लिखा हमने, इसके नीचे से नहीं, इसके आगे से लिख रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, जब आप इसको समझोगे एग्जाम में जो है, इसके आप इन शुरू के स्टेप को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको कि स्टेप हुआ कैसे। अब देखिए, अब हमें करना है इस इक्वेशन को इसे माइनस, माइनस किया, एस एन माइनस एस एन जीरो, एस एन माइनस एस एन जीरो। अब यहाँ पर देखिए, 3 से यहाँ पर कुछ माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यानी 0 है, तो ये आ गया 3 प्लस, ब्रैकेट लगा दीजिए, 7 से 3 गए 4, 13 से 7 गए 7, 8 9 10 11 12 13 6, 21 से 13 गए 13 8 21, प्लस 31 से 21 गए 10, प्लस सो ऑन, यहां तक आएगा। लास्ट में ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पास बच जाएगा माइनस ऑफ टीएन। यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इनफिनिटी है हमारे पास, ये देखिए, ये कोई सीरीज बनेगी अब हमारे पास, बताओ कौन सी सीरीज है ये, 4 6 8 10, ये कौन सी सीरीज है? ये कोई सीरीज बनेगी, बताइए ये कौन सी सीरीज है? एपी है। एपी सीरीज का सम हमें निकालना आता है, एपी सीरीज का सम हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, बीच में प्लस है, क्या करेंगे, 3 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, एक वैल्यू हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर कितनी टर्म है हमारे पास, बताओ यहाँ पर कितनी टर्म है हमारे पास, जल्दी ट्राई करो। यहां पर हमारे पास बचती है n-1, क्योंकि टोटल n थी, टोटल क्या थी, n। लेकिन एक टर्म हम देखिए बाहर लिख चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए n की जगह होगा n-1 टर्म, क्योंकि एक टर्म बाहर ले ली है हमने। तो कितना आएगा, Sn होता है n/2, n n-1/2, n/2 2a, 2 into a, 4 2 8, 2a प्लस n-1, n है n-1, उसका -1 करना है, इंटू डी, डी कितना है 2, विच इज इक्वल टू 3 प्लस n-1/2 इंटू 8 प्लस n-2 है तो 2n-4, 8 प्लस 2n-4। ठीक है, अब देखिए विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस है, माफ कीजिएगा, 3 प्लस n-1/2, n-1/2 ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 4,
2n+4 आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि 8 - 4 प्लस का 4, 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 तो अंदर आएगा n+2, अंदर कितना आ जाएगा n+2, और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए n-1 इंटू n+2 बाहर है 3 प्लस n-1 इंटू n+2, इसका SN आप आसान से निकाल सकते हो सिग्मा करके। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए इसको आएगा 3 प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे n² प्लस 2n, n² प्लस 2n माइनस n-2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस n² प्लस n-2। इसको सिग्मा लगाएं, आप सॉल्व करेंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको समझ जाए कैसे सॉल्व करनी है, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए, अभी क्लियर कर दूंगा। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलूंगा। और ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, सीरीज आपको आनी चाहिए सॉल्व करना। लास्ट का -3 कहां गया, देखिए वो हमारी एन टर्म है, वो उसके अंदर ही आ गई। जो हमने ये जो एस निकाला, ए प्लस, मान लीजिए ये कोई टर्म है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन अप टू एन टर्म। यहाँ पर माइनस को देखे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गई, ये इंफिनिटी तक हमें नहीं पता कौन सी टर्म क्या है आगे, तो माइनस को देख के यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो। ये हमारी nth टर्म है, ये कुछ भी हो सकती है। आपने एस एन लगा दिया डायरेक्ट, आपने इसको इंक्लूड कर दिया सम के अंदर, जब आपने एस एन का फार्मूला लगाया, एस एन एन तक आप लेगा इस सम उसका। ठीक है, समझ आया आपको, बिल्कुल ठीक। किसी और को कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज सभी रिप्लाई कीजिए, तभी जो है मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है, तभी फायदा है लाइव क्लासेस का। अदरवाइज आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी आगे सॉल्व करना ये रह जाता है, ठीक है। सिग्मा लगा तो फिर सॉल्व करना है। जब आपके माइंड में क्लियर होगा तो इन स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हो, आपको डायरेक्ट पता है कि मैंने इसको माइनस करना है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 1 मिनट का समय आपको देता हूं। देखिए, द टेंथ कॉमन टर्म निकालिए बिटवीन द सीरीज। दो सीरीज दी गई हैं, आपको निकालिए 10वीं कॉमन सीरीज कौन सी होगी, कौन सा एलिमेंट। जैसे देखिए 3 + 7 + 11 11 है, दूसरी सीरीज में भी 11 है, कॉमन आ गया ना। ऐसा पूछा है कि 10वीं कॉमन सीरीज कौन सी होगी। आपका समय शुरू होता है अब, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। देखिए कॉमन टर्म आपको निकालनी थी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सीरीज क्या है हमारे पास, पहले देखिए 3 + 7 + 11 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी या एंड तक, ठीक है। दूसरी सीरीज क्या है,
1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस सो ऑन अप टू एन टाइम या इनफिनिटी टाइम। ये दो सीरीज है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। हमसे पूछा है कि इनकी कॉमन कौन सी, टेंथ कॉमन टर्म कौन सी होगी। देखिए, एक तो ये कॉमन टर्म है 11, ठीक है। ऐसे ही हमसे पूछा गया है इसकी 10वीं कॉमन टर्म कौन सी होगी। देखिए, इसमें बताया मुझे डी क्या होगा इस सीरीज में, और इसमें बताया इसमें डी क्या है। जल्दी से बताओ, डी इज कॉमन डिफरेंस, इसमें बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है। 4। नेक्स्ट में बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है इधर। 5, बिल्कुल ठीक है। कॉमन डिफरेंस सबको निकालना आ गया, ये भी पता लग गया, ये भी एपी है, ये भी एपी है। यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। लेकिन हमें निकालनी है इसकी 10वीं कॉमन टर्म। इसकी पहली कॉमन टर्म क्या है, 11। पहली कॉमन टर्म है 11, यानी कॉमन टर्म की बात कर रहा हूं। A1 कितना आया, 11। एक जो कॉमन टर्म हो रहा उसकी वैल्यू लिख रहा हूं। पहली कॉमन टर्म में देखिए 11। हमसे पूछा गया है 10th कॉमन टर्म, यानी A10 विच इज इक्वल टू A+90। कॉमन टर्म की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात नहीं कर रहा। A+90 होगा, जिसमें 11 हमारा A है कॉमन टर्म का। अब D निकालना है हमें, D निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका D 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो कॉमन टर्म का क्या होगा, वो होगा D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ 4,5। 4 और 5 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 4 और 5 का एलसीएम 20, बिल्कुल ठीक है। विच इज इक्वल टू 20। हो गया खत्म काम। ए पता है, डी पता है, A10 निकालो। ए कितना है हमारे पास, 11 प्लस 9 इंटू 20, 180, विच इज इक्वल टू 191। तो इसकी 10वीं कॉमन टर्म होगी 191। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ आया आपको। दो सीरीजें दी थी, जिसमें पहली कॉमन टर्म आपको दिख रही है। आपसे पूछा है 10वीं कॉमन टर्म क्या होगी, तो आपने उसकी एक सीरीज बना दी। पहली टर्म ए 11। मेन बात रहती डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा इन दोनों का एलसीएम, जो इनका कॉमन डिफरेंस है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक सभी, बिल्कुल ठीक ठीक। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पे, देन ई माइनस सी इक्वल टू, ई माइनस सी किसके बराबर होगा। आपका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट का समय है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हालांकि 30 सेकंड हो जाता है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखिए, ए बी सी डी ई एफ दिए गई है एपी में, ए माइनस सी निकालना है। चलिए, टाइम आपका खत्म हो चुका है। मुझे ये बताइए, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, मान लीजिए एग्जाम लगा है आपका, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्या बिना गोला लगा कर आ जाएंगे।
फिर भी आप गोला लगाएंगे, आप देखेंगे कौन सा सबसे नजदीक आपके हिसाब से बैठता है। तुक्का लगाना भी आना चाहिए, वो भी एक ट्रिक रहती है कि किस तरीके से तुक्का लगाना है। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है हर हालत में 1 मिनट के अंदर। तो प्लीज जल्दी से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, फिर ही मैं आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए आप, ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, पर करना है सिलेक्ट 1 मिनट के अंदर, क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे ना हो। इससे आदत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, प्रेशर को लेने की कि हाँ 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बेनिफिट करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आया आंसर। चलिए देखिए कैसे जैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास दिया गया है ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी। ठीक है, एपी में दिए गई है ये चीजें हमारे पास। अब हमसे पूछा है ई माइनस सी, यानी ई माइनस सी हमसे पूछा गया है कि ई माइनस सी किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए, ये पहली टर्म हुई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये है हमारे पास A5, सी है हमारे पास A3। यहां तक क्लियर। A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A+4D इज इक्वल टू ई। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D इज इक्वल टू सी। अब E माइनस सी पूछा है हमसे, करिए। E माइनस सी इज इक्वल टू 4D, ए से कैंसिल हो जाएगा, 4D से 2D गए, 2D। E माइनस सी इज इक्वल टू 2D। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी इस टर्म को मत मान लीजिएगा। चलिए इसको मैं एक्स से डिनोट करता हूं कॉमन डिफरेंस को यहां से, ताकि सेपरेट हो जाए। ठीक है, एक्स से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि डी हमारे पास वैल्यू में भी है। एक्स है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरी टर्म से पहली टर्म माइनस करनी है। अब पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 2x, पहला ऑप्शन है 2 इंटू सी माइनस से, सी माइनस से, ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं होता। कौन सा कॉमन डिफरेंस दिखा है आपको, बताओ ऑप्शन से। अब तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। डी आपको निकालना है, यही कॉमन डिफरेंस दैट इज एक्स आपको निकालना है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन सी, डी माइनस सी। देखिए दूसरी टर्म से पहली टर्म माइनस हो रही है, तो ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे एक्स से डिनोट किया। ठीक है, तो क्या आंसर आया, डी सी। डी तो नहीं होगा, डी माइनस ई नहीं है। अगर ई माइनस डी होता तब आंसर होता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कॉमन रेशो क्या होती है, डी, वो होती है x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, x5 माइनस x4। इस तरीके से निकलता है कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। इसमें तक आंसर निकल जाना चाहिए, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। प्रोडक्ट पूछा है पहली 5 टर्म्स का। कीजिए, सॉल्व कीजिए। टाइम आपका खत्म हो चुका है, जल्दी से ऑप्शन आ जाने चाहिए। ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कोई एक, जो आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए।
सॉल्व हो चाहे ना हो, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमें दिया गया थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। थर्ड टर्म ऑफ जीपी होती है ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ये तो सबको पता है, ये क्लियर है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए अगर ये क्लियर है। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब क्या था, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट कीजिए। क्या होता है, पहली प्रोडक्ट इनटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, 1 2 3 4 5, यही पूछा है हमसे, यही पूछा है ना हमसे। इसमें क्या था, कितना आया ये, ए की पावर 5, आर कितना है 4 3 7 2 9 1 10, आर की पावर 10। यहां तक क्लियर। अब देखिए क्या था इसमें, क्या लिख सकते हैं इसे, ए आर स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ए आर स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो 4 की पावर 5 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितनी लाइन का क्वेश्चन था बताइए, क्वेश्चन क्लियर हो कैसे करना है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको सॉल्व करवाया आपको अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। अब जो है 3 क्लासेस ऑलरेडी एपी के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि अभी एपीजीटी और एचपी की और प्रैक्टिस करनी है, एक क्लास और ले ली जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से जिस तरीके का जो एपीजीपी एचपी का प्रीवियस ईयर का एग्जाम में आता है, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं ऑन यूर रिक्वेस्ट, मेरे हिसाब से जो है एपीजीपी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलना है या जो है अभी एक क्लास और ले ली जाए प्रैक्टिस के लिए। बताइए, जल्दी से बताएं। आप चाहते हो कि एक क्लास और ले ली जाए, ठीक है, तो एक क्लास और ले ली जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर। अभी देखिए आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से और बच रहे थे, देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे। 9 क्वेश्चन हमने किए थे, अभी ये क्वेश्चन बच गया है, देखिए ये भी बच गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो अभी और बच गए थे, इन्हें भी हम कल की क्लास में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो आपके लिए आ जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरीके के। कल भी जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, पूछते हैं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज हम जितना भी पढ़ाया, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए, किसी को कोई डाउट तो प्लीज बता दीजिए, फिर जो है क्लास को मैं क्विट करता हूँ। कल मिलेंगे फिर से इसी वक्त पर। बता दीजिए किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो आपको। किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है फिर आप कह दीजिए मुझे कि ठीक है कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, कल मिलेंगे अब आपके साथ, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।